तो हाँ जी, क्या हाल चाल, आ गए फिर से। तो आपके लिए आज लेकर आए मोटो G96 5G का रिव्यू। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अनबॉक्सिंग करें भाई, निकाल रखा है पहले ही, टेस्ट वेस्टिंग कर रखी है पहले से ही, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने का आज। चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। चैनल है नया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा कमेंट में बताओ क्या क्या कर सकते हैं हम आगे इसमें। चलो शुरू करते हैं। तो भाई मोटो तो ऐसी कंपनी है कि भाई धड़ाधड़ फ़ोन निकालती रहती है, मतलब टाइम ही नहीं लेती, हर महीने कोई ना कोई फ़ोन आता रहता हो। तो भाई लेकिन कुछ टाइम वेट करने के बाद, वैसे तो आया 3 महीने पहले था ये, लेकिन जब भी इसमें गैप आया था, मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने तक कोई फ़ोन का लॉन्च नहीं हुआ था, उसके बाद इन्होंने निकाला था मोटो G96 5G और ये सक्सेसर था मोटो G85 का। तो अब देखते हैं उससे डाउनग्रेड है, अपग्रेड है, और अपग्रेड है तो कितना अपग्रेड है, किन चीज़ों में पहले जैसा ही है, तो सारी बातें करते हैं आज इसमें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ, तो इसके 2 वेरिएंट्स आते हैं, तो ये आपको कम से कम 17 से 20 हज़ार के बीच में मिल जाते हैं, और अगर फेस्टिवल ऑफ चल रहा हो तो थोड़ा सा और सस्ते मिल सकता है आपको ये। और अब बात कर लेते हैं इसके डब्बे में क्या क्या निकलता है। तो पहले ही बता देता हूँ, फ़ोन तो निकला हुआ है, ये इसमें शायद होगा आपका सिम निकालने वाली पिन होगी शायद इसके अंदर, और ये कुछ किताबें हैं जो अभी तक हमने ढंग से नहीं पढ़ी हैं, स्कूल में नहीं पढ़ी तो आज क्या पढ़ेंगे। चार्जर आपको इसमें मिलता है 33 वॉट्स का, और इसमें मिलती है आपको इसकी डाटा केबल साथ में बस। और अब करते हैं फ़ोन की बात। चलो तो भाई ये है फ़ोन। भाई लुक में तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे मिड रेंज के हिसाब से, और अगर देखा जाए इसके रेंज के हिसाब से, इसका हाथ में कंफर्ट बहुत अच्छा है और लाइट है। मतलब सबसे बड़ी बात कि ये लाइट है, हाथ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ने वाला इसको लेके। और इसमें मिलती है आपको कर्व्ड डिस्प्ले, और आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बेजल्स का तो नामो निशान नहीं है, बस साइड में भी अगर बिल्कुल देखेंगे ध्यान से तो बिल्कुल ढंग से देखेगा, बिल्कुल बेजल हल्के हल्के से नोट होंगे, लेकिन सामने से सिर्फ ऊपर से थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा, और उसका कैमरा दिख जाएगा बस, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और अगर आप देखेंगे इसकी थिकनेस, तो भाई थिकनेस देखो इसकी, तो भाई ये इतना पतला है। और भाई जो कलर निकाले हैं इन्होंने इसके, तो भाई नाम ही अतरंगी है बड़े बड़े। ये है पैंटोन ड्रेसडेन ब्लू, और बाकी नाम मैं आपको उस पर दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर क्योंकि भाई फिर बोलोगे बाद में मुझे कितने तो नाम भी पढ़ने नहीं आ रहे तो भाई पहले मोटोरोला केस वेस दे देता था साथ में, अब केस वेस नहीं देता है। वैसे अब मुझे लगता भी नहीं नीड है, क्योंकि ये वीगन लेदर से बना है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगता है यार वैसे छूने में, मतलब अगर देखा जाए तो काफी सॉफ्ट सा फील होता है। मैंने वीगन लेदर पहली बार हाथ में लिया है वैसे तो ये, और लेकिन मस्त है, जो बात है अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत लाइट है और थिन है, हाथ में पकड़ने में, ऐसे पकड़ने में मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जहां तक बात रही इसकी डिजाइन की, तो जो मोटोरोला के जितने भी फोन अब तक हमने देखे हैं 1-2 साल के अंदर सारे के सारे सिमिलर डिजाइन को फॉलो करते हैं। तो मतलब हाँ, मतलब डिजाइन अच्छा है, थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। टाइम थोड़ा बढ़ रहा है, सेम सा फील होगा तो लोग कहीं ना कहीं पीछे हटते ही हटते हैं, लेकिन अच्छा लगता है हाथ में जब भी, मतलब फील गुड फैक्टर देगा ये आपको कहीं ना कहीं हाथ में लेने के बाद। तो बात करें तो इसके पोर्ट्स एंड बटन, नीचे की साइड इसमें मिल जाती है सिम कार्ड ट्रे, इसके बगल में आपको मिल जाता है माइक्रोफोन, और उसके बगल में आपको मिलता है इसमें चार्जिंग का पोर्ट, और उसके बगल में होता है स्पीकर ग्रिल। और अगर साइड्स में देखी जाए तो एक माइक्रोफोन मिलता है, और उसके ऊपर आपको मिलता है एक पावर बटन, और उसके ऊपर मिलता है आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन, मतलब 2 बटन मिलते हैं पावर अप डाउन करने। ऊपर की साइड दिखता है इसमें आपको लिखा हुआ डॉल्बी एटमॉस, और उसके बगल में ही आपको दिखता है नॉइस कैंसिलेशन का माइक्रोफोन। और तो इतना ही है, माइक्रोफोन काफ़ी ज़्यादा होल्स दे रखे हैं, नॉइस कैंसिलेशन भी है तो भाई बढ़िया रहेगा बात करते हुए। अब और इसमें आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5, और इसे गिरा के देखें क्या भाई, किसी और का है मैं थोड़ी ना गिरा सकता हूँ अब इतने थोड़े ना पैसा आ गए भाई, टूट टाट गया तो मेरे पर ही आ जाएगा सारा का सारा, तुम तो देख के चले जाओगे तो भाई बाहर से तो सब देख लिया है इसके, अब जरा इसके देखें अंदर क्या मामला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो भाई डिस्प्ले तो भाई इसकी बहुत प्यारी है, मतलब ऐसा नहीं लगता कॉन्ट्रास्ट बहुत फट के बाहर आ रहा है, बिल्कुल कलर्स एकदम एक्यूरेट अच्छे से लग रहे हैं, मतलब आंखों पे जोर नहीं पड़ रहा, ब्राइटनेस इसमें ठीक ठाक ही है अगर आप देखेंगे तो। और बेजल्स तो भाई नहीं दिखते इसके साइड के बिल्कुल भी, पहले भी बताया था, लेकिन जब भी क्योंकि डिस्प्ले की बात चल रही है तो भाई तो डिस्प्ले तो भाई बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी आपको इसकी। तो इस डिस्प्ले जो आपको इसके अंदर मिलती है वो मिलती है आपको 6.67 की FHD प्लस पोलेट डिस्प्ले, और जो रिफ्रेश रेट है इसमें आपको बहुत तगड़ा मिलता है भाई, वो तो मिलता है आपको 144 हर्ट्ज का। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई मतलब गेमिंग करने में मजा तो आएगा। और जो इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है वो जाती है आपको 1600 निट्स, और जो इसका पैनल है वो है 10 बिट्स वाला। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो स्पेसिफिकेशंस में आपको मिलता है 7S Gen 2 का 4nm का प्रोसेसर। तो भाई 20,000 के नीचे तो भाई यही प्रोसेसर मिल जाए तो काफी बड़ी बात है,
और है थोड़ा पुराना, लेकिन मिड रेंज फोन के लिए काम कर जाएगा। तो वेरिएंट्स आते हैं इसमें 2, जिसमें एक में मिलती है आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, और दूसरे वाले मिलते हैं 8GB रैम ही और 256GB स्टोरेज। तो ये है 128GB स्टोरेज वाला। वैसे भी मीडियोकॉन फोन वालों को इतना ज्यादा स्टोरेज की नीड होती नहीं है, पर क्योंकि इनको ना तो इन्फ्लुएंसिंग करनी है तो कुछ करना है, गेमिंग वेमिंग भी अगर बच्चे कर लेते हैं तो कर लेते हैं, और किसी को फोन वो नहीं कर रहा होता, व्हाट्सएप चलाना होता है ज्यादा, फेसबुक चला लिया, तो उसमें जो स्टोरेज मिलती है आपको, जैसे 128GB है तो वो UFS 2.2 की मिलती है, और जो रैम है वो आपको मिलती है LPDDR4 है। तो ठीक है, मतलब मिड रेंज फोन में यही मिलेगा भाई, लेकिन उस हिसाब से तगड़ा फोन है भाई जो बात। तो अब कर लेते हैं इसकी बैटरी की बात। तो इसमें मिलती है आपको 5500 mAh की बैटरी, मतलब चल जाती है काफी, एक दिन आराम से, अगर आपको नॉर्मल यूज है, व्हाट्सएप चलाना है, स्क्रॉलिंग करनी है, एक दिन चल जाएगा आपका आराम से, बहुत प्यार से। 33 वाट का तो चार्जिंग है, कर देता है वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर पूरी चार्ज। तो भाई बैटरी तो बढ़ गई है, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी है इसमें, मतलब वेट जैसे बैटरी बढ़ा देते हैं फोन का वेट बढ़ जाता है भाई फोन का वेट बहुत लाइट है इसका, मतलब हाथ में लेने में, अगर जेब में भी रखते हैं तो ऐसा बल्कि फील होगा नहीं इसको, सही है उस हिसाब से, ठीक है। तो भाई डिस्प्ले की बात कर लेते हैं एक बार इसमें, तो देखते हैं भाई ब्राइटनेस और कलर कॉन्ट्रास्ट कैसा होता है डिस्प्ले का, और इसमें एक ट्रेलर चला के देख लेते हैं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, मतलब मैं कहूँगा अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कलर्स एकदम फेंक के नहीं मारेगा आपके मुंह पे, बिल्कुल ठीक है एकदम, जितना होना चाहिए, मीडियम मिड रेंज फोन है तो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, देखने में अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं कि देखने में अच्छा नहीं लगता, डिस्प्ले बढ़िया है इसकी। और अब इसका जरा एक बार साउंड टेस्ट कर लेते हैं, इससे स्पीकर भी पता चल जाए कैसा है। तो एक चीज मैंने नोटिस करी भाई, सबसे ज्यादा तो मेरे को स्पीकर इसके ज्यादा अच्छे लगे, बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, ना तो बेस पूरा ही कम है, हाइस बहुत ज्यादा है, और या फिर बेस ही बढ़ा हुआ है और सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी हाइस, मतलब बेस बहुत ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, हाइस नीचे हो गए हो, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकर ने तो भाई मामला अच्छा कर रखा है इसका, तो मतलब अगर गेम वेम भी खेलते हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस पता चल रहा है इसके, हाँ भाई डॉल्बी एटमॉस है, दोनों साइड से फील होता है। अब गेमिंग टेस्ट करते हैं इसकी ढंग से और देखते हैं भाई 140 हर्ट्ज पे गेम खेलना कैसा लगता है इस पे। तो भाई गेम प्ले तो भाई सही है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, बस एक चीज़ है थोड़ा हीट हो जाता है गेम प्ले के दौरान काफ़ी जल्दी। तो इसका कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरे की क्वालिटी कैसी है ये भी पता चल जाए कि भाई 17-16 हज़ार रुपये जहाँ पे हम लगा रहे हैं तो उसका कैमरा कैसा होगा। पहले हमारे कैमरा मैन की फ़ोटो आएगी, और ये इसका फ्रंट कैमरा है, इसकी फ़ोटो ले लेते हैं। तो इसकी ये है फ़ोटोज़, ये है एकदम नॉर्मल कैमरा, बैक इसका जो मेन कैमरा होता है, और ये है इसका फ्रंट कैमरा, और ये है इसका पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड पे जो अगर आप देखेंगे तो पोर्ट्रेट मोड पे बैकग्राउंड मतलब काफ़ी बढ़िया मिल रहा रहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत सही भाई। कैमरा तो अच्छा है इसका, नो डाउट, मतलब प्राइस के हिसाब से देखा जाए भाई एप्पल तक तो नहीं जा रहा, लेकिन 17-16 हज़ार रुपये में भी ऐसी क्वालिटी देना, ज़्यादा AI कलर्स ना यूज़ किए हुए, काफ़ी मतलब अच्छा बैलेंस कलर दे रहा है फ़ोटोज़ में। ये थी इसकी वीडियो क्वालिटी, और ठीक है अपने प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक दे रही है, पर थोड़ा सा अननेचुरल सा फील हो रहा है, थोड़ा नेचुरल नहीं आ पा रहा जैसे आना चाहिए। जैसे अभी मैं उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन पे तो थोड़ा सा नेचुरल रहता है, लेकिन हाँ 20,000 से नीचे का फ़ोन है, मतलब यादें बनाने के हिसाब से वीडियो तो भाई सही है, बन जाएंगी आपके, कोई दिक्कत नहीं होनी, अच्छा सा है, ठीक है। तो गेमिंग करते वक्त थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, बाकी गेमिंग में तो होता ही है। मैंने ब्राइटनेस ऐसी तेज कर रखी थी, तो थोड़ा ब्राइटनेस कम करके करोगे तो शायद थोड़ा सा हीटिंग लेवल कम हो जाए आपका। फोटोज़ के मैं एक चीज़ बताता हूँ, पोर्ट्रेट मोड पे बहुत अच्छी फोटोज रहता है, मतलब अच्छा है, बैकग्राउंड ब्लर अच्छा मिल जाता है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी कलर्स वलर्स के हिसाब से अगर आप इसका मेन कैमरा चेक करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा क्रिस्प कर देता है, थोड़ा फोटोज़ को ज़्यादा, थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के दिखाता है, थोड़ा सा ब्लैक्स को ब्लैक ही कर देगा पूरा, अगर इस साइड पे अगर हल्की सी शैडो है तो पूरा मतलब ब्लैक कर देगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा डार्क ज़्यादा कर देगा। तो
बस ये थोड़ी प्रॉब्लम पड़ी। लेकिन हाँ, अगर आप नेचर वेचर में जाते हैं, मतलब अगर नेचुरल लाइट है, सामने खिड़की है, उसके सामने फोटो वोटो लेंगे तो शायद अच्छी फोटोज दे देगा ये आप। और ये सारी फोटोज वोटोज मैंने आपको दिखा दी हैं। सारा रिव्यू खत्म ही हो चुका है इसका मोस्टली। तो भाई फ़ोन अच्छा है बजट के हिसाब से। अगर घर में किसी को दिलवाना है और अच्छी परफॉर्मेंस वाला भी दिलवाना है तो भाई 15 से मेरे ख्याल से 20,000 तक के इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं। आप कोई भी चूज़ करके अपने हिसाब से कलर देखो, कलर भी सारे अच्छे हैं इसके अंदर। तो ये था पूरा रिव्यू, और आपको शायद अच्छा लगा हो तो मुझे बताना ज़रूर, और ना अच्छा लगा हो तो भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कुछ ऐसा चीज़ अगर आपको थोड़ी बहुत अटपटी सी लगी हो वीडियो के अंदर, तो मैं बिल्कुल गौर करूँगा उस पर। और चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय।